ओम नमस्ते जी। अगर आपको लगता है कि आपकी वीरा धातु का स्थान सिर्फ अंडकोश तक है तो आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आपने अब तक अपने पूरे शरीर की मूल शक्ति को सही ढंग से पहचाना ही नहीं है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि किसी व्यक्ति का अपने शरीर की असली ताकत को पहचाने बिना बूढ़ा हो जाना या मर जाना एक शर्म की बात है। देखो, सबसे पहले ये चीज समझो, वीरा जो है ना वो हमारे शरीर की शक्ति का स्रोत है जो पूरी दुनिया बनाने की शक्ति रखता है। तो अब आप ये चीज सोचकर देखो, अगर ये ऊर्जा मतलब जो आपकी वज्र धातु है इसकी एनर्जी ब्रेन की तरफ फ्लो करने लग जाए तो कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। धरती पर एक बल होता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, मतलब हर चीज नीचे गिरती है। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि हम जो भी कुछ खाते हैं वो सब नीचे की तरफ जाता है और फिर नीचे से ही निकल जाता है। इसलिए हमारी जो सेक्सुअल ऊर्जा होती है तो ग्रेविटी का प्रभाव उस पर भी पड़ता है, उसका फ्लो नीचे की तरफ रहता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? अब कोई भी चीज है इस धरती पर, उसको उठाने के लिए ताकत लगेगी, ठीक है? नीचे तो वो रहती ही है। आप अगर उस चीज को छोड़ दोगे तो वो नीचे चली जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही हमारी जो काम ऊर्जा है तो उसको ऊपर ले जाने के लिए अलग से बल की आवश्यकता पड़ती है, पावर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सिर्फ योग से ही संभव है। अभी मैं आपको 5 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो आपके वीरा धातु को ऊपर लेकर जाएंगे। और ये 5 नियम बताने से पहले आप 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें। पहली चीज तो ऐसा कुछ भी मत देखना जिससे काम ऊर्जा उठे और फिर ये निकल जाए, मतलब निकालनी नहीं है आपको, ये निकलनी नहीं चाहिए कैसे भी। दूसरा काम, ऐसा कुछ भी मत खाइए जिससे काम ऊर्जा में बेचैनी आए, जैसे कि लहसुन, प्याज, अधिक मिर्च, अधिक नमक, अधिक मसाले का भोजन और चीनी वाली शुगर, इसका तो बिल्कुल भी प्रयोग मत करना। और फास्ट फूड से तो कोसों दूर रहना पड़ेगा आपको। इन सब चीजों से प्रेशर आता है नाड़ियों पर, आंतों पर, जिससे वीरा कमजोर होकर निकल जाता है। ऐसी चीजें खाओ जिससे वीरा पावरफुल बने, जैसे कि देसी घी, मोटे अनाज और हर्ब्स। जड़ी बूटी जरूर ले रात को दूध के साथ। मैं खुद तैयार करता हूँ बलवान जड़ी के नाम से। ये टेस्टोस्टेरोन, स्टैमिना बढ़ाएगी और पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है बॉडी की। इसके अंदर है अश्वगंधा, शतावरी, कोचबिस, फेद मुसली, एकदम प्योर हाई क्वालिटी की, नो साइड इफेक्ट। और जो अब तक आपने मास्टरबेट करके वीरा का नाश किया है उसको भी ये रिकवर करती है, मतलब आग बना देगी आपकी बॉडी में अंदर। बस रात को दूध के साथ 1 चम्मच, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। पहला नियम, शीर्षासन, हेड स्टैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धातु नीचे की ओर बहती है। तो अब आप ये नियम बना लो कि हर रोज शीर्षासन करना ही करना है, सुबह या शाम को। तो सिर जब नीचे होता है आपका शीर्षासन करते समय तो वीरा नाड़ियों से होता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, मतलब सिर की तरफ जाने लगता है। और एक चीज जरूर ध्यान रखें, शीर्षासन सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करना होता है। बाकी यूट्यूब पर सर्च कर लेना शीर्षासन के बारे में। इसको आसनों का राजा कहा जाता है। गलत मत करना क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है अगर गलत करोगे। बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से सीख के करना। दूसरा नियम, पद्मासन। पद्मासन में इस प्रकार का आसन लगाया जाता है, इस प्रकार बैठे रहना पद्मासन कहलाता है। शुरुआत में 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे बैठने की कोशिश करो। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी एक नाड़ी होती है बॉडी में, वो एक्टिवेट होने लगती है धीरे धीरे। फिर एक समय पर आकर वीरा उस नाड़ी से होकर गुजरता है और पूरी बॉडी की ब्लॉकेज को खोलता जाता है, प्राण शक्ति बढ़ाता जाता है। प्राण जब बढ़ेंगे आपके तो क्या होगा, आपका डाइजेशन पत्थर के समान बन जाएगा, शरीर में पावर आएगी, हार्मोन बैलेंस होने शुरू हो जाएगी, बॉडी आकर्षित बनेगी, ब्रेन शार्प होना शुरू हो जाएगा। पद्मासन की आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, अच्छे से सीखकर इस आसन को लगाना है। तीसरा नियम, प्राणायाम। ब्रह्मचार्य में प्राणायाम का सबसे ज्यादा महत्व होता है, इसलिए ब्रह्मचारियों को बोला जाता है कि दिन की शुरुआत प्राणायाम से की जानी चाहिए, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जो हमारी वज्र धातु को पुष्ट करके ऊर्ध्वगामी कर देता है, जिससे ना तो काम वासना उठती है और वीरा का बॉडी में सही जगह यूज होता है, मतलब सेक्सुअल एनर्जी बॉडी की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है प्राणायाम करने से। 3 तरह के प्राणायाम मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से कोई भी 2 प्राणायाम आप कर सकते हो, अनुलोम विलोम, कपालभाति और कुंभक प्राणायाम। प्राणायाम इस दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिया है हमारी बॉडी के लिए। महाभारत काल से ऋषि मुनि योद्धा सब प्राणायाम करते थे। प्राणायाम तो भाई इतना बदल देता है बॉडी को, मतलब जिस बंदे ने वीरा रक्षा के साथ प्राणायाम का समय बढ़ा लिया, मतलब 1 साल प्राणायाम कर लो और वीरा रक्षा कर लो, इन दोनों चीजों को 1 साल दे दो, वो इंसान ब्रेन और बॉडी से साधारण नहीं रहेगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि प्राणायाम का कितना बड़ा रोल होगा हमारे शरीर में। चौथा नियम, रामूर्ति दंड। आज के समय में आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी रामूर्ति दंड पर। इस दंड को प्रोफेसर रामूर्ति जी लगाते थे, जो बहुत शक्तिशाली पहलवान हुए, विदेशों में भी जिन्होंने डंका बजाया। इस दंड को उन्होंने बनाया था भारतीय व्यायाम पद्धति के अनुसार, जो मतलब पहले भारत में योद्धा लगाते थे अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। उस व्यायाम के आधार पर उन पुस्तकों को पढ़कर उन्होंने इस दंड को निकाला था। और ये सच है कि ये दंड नाड़ियों को मजबूत करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, बॉडी को अंदर से भी मजबूत करता है,
बार से मजबूत करता है, वीर्य को पचाता है बॉडी में। मतलब ये है कि वीर्य को पचाने के लिए छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं लगती कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करोगे, पुशअप लगा लोगे और वीर्य पच जाएगा। बहुत पावरफुल व्यायाम करने पड़ते हैं, जिनमें से एक ये भी है राममूर्ति दंड। इसकी पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब आप देखोगे अच्छे से सीख के लगाना। अगर जिम करते हो तो जिम से पहले लगा लेना, नहीं तो पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान बना लो। जैसे कि एक दिन दंड बैठक लगाओ पूरा दबा के चेस्ट के, दूसरे दिन पुलअप, तीसरे दिन लेग का वर्कआउट। ऐसे व्यायाम बनाओ, अलग अलग दिन अलग अलग पार्ट का व्यायाम, अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो। 5वां नियम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सात्विक भोजन खाना। जिस दिन ये 2 चीजें गड़बड़ा जाती है आपकी, उस दिन वीर्य निकल जाएगा बॉडी से। नाइट फॉल का नाम आपने सुना होगा, वो इसी वजह से होता है। या तो आप लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, तब होगा। दूसरा, आप कोई भी मसालेदार भोजन खा रहे हो, लेट भोजन खा रहे हो रात का, या फास्ट फूड खा रहे हो, शुगर, मतलब कुछ भी जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी वो सब चीज़ें आप खा रहे हो, तो नाइट फॉल होता है। तो ये बेस है, सुबह जल्दी उठो, सात्विक खाना खाओ, तब जाके आप वज्र धातु को, इसके सार को, इसकी ऊर्जा को, इस एनर्जी को, इस पावर को ऊपर उठा पाओगे। अगली वीडियो किस पर चाहे मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।